की जय। आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत सभी गुरुमुखों को हृदय की गहराइयों से प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों, जो जीवात्मा इस संसार के अंदर इस सुंदर मानव देह को पा करके 83 के जाल से छूटकर परमपिता परमात्मा की कृपा से जो हमें ये सुंदर देही प्राप्त हुई है, पूर्ण रूप से सतगुरु के आशीर्वाद से, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से, उनके संकल्प से ही उनकी जो रूहें हैं इस मानव तन को पाकर वो परमात्मा भी सतगुरु का हुक्म मान करके जीवों को, गुरुमुखों को इस संसार में एक भक्ति करने के लिए और अपनी जो जीवात्मा का कल्याण है, जो केवल वक़्त के ही पूर्ण महापुरुष कर सकते हैं और कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी हस्ती तीनों लोकों में नहीं कि जो जीवात्मा को भव से पार ले जाने का बीड़ा उठा सके। हमारे बड़े ही भाग्य हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जितने गुरुमुखों अपने भाग्यों की सराहना करें, हम उतना कम हैं, क्योंकि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हम पर ये उपकार किया है, ये अपनी कृपा की है, अपना कृपा भरी दृष्टि उन्होंने हम गुरुमुखों पर डालते हुए हमें इस भव बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया है। यही पूर्ण महापुरुषों के गुण, उनकी कृपा, उनकी ताकत इतनी अनंत होती है और इतना अनंत उनके उपकार होते हैं, गुरुमुख जन सेवक जो होते हैं वो ये जान ही नहीं सकते। इतनी बुद्धि ही नहीं है कि हम पर जो सद्गुरु ने कृपा की है वो क्या है, किस प्रकार है, क्यों की है, ये सिर्फ सद्गुरु जानते हैं। गुरुमुखों, महापुरुषों की जो लीलाएं हैं वो ग्रंथों में तो सीमित मात्र प्रेमियों की पुकार को पूरा करने के लिए, ताकि सबका प्रेम बना रहे, वो कुछ लीलाएं मात्र ग्रंथों के अंदर आती है, परंतु जो सद्गुरु हैं वो पूर्ण पुरुष पार ब्रह्म होते हैं। वो इस त्रैलोकी के अंदर निरंतर अनेकों सूक्ष्म रूपों में विचरते रहते हैं। एक एक गुरुमुख के साथ रह करके जो महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, सतगुरु हर पल उनके साथ रह करके निरंतर अप्रत्यक्ष रूप से नित्य नवीन लीलाएं करते रहते हैं। उनका हुक्म ही है कि जो जीव को सुबह श्री आरती पूजा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है, ये उनकी कृपा से ही है। कहते हैं ना श्री रामायण में भी कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि संत होई अनुकूला। कि जो भक्ति है अनुपम अर्थात अनंत सुखों का मूल है, सुखों की खान है। जो प्रभु की भक्ति है ये मालिक को सबसे प्यारी है। किसको बख्शते हैं? ये अपनी मौज के द्वारा जो अधिकारी रूहें हैं, महाप्रभु दोनों वरद हस्तों से, खुले कर कमलों से उस जीव को भक्ति के हीरे मोती माणिक प्रदान करके उसकी झोलियां भर देते हैं। और जिनकी झोलियां भर जाती हैं वो आगे इस भक्ति को बांटने के लिए, क्योंकि जब महापुरुष अपनी भक्ति प्रदान करते हैं तो वो सद्गुण, धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, सुख, प्रेम, ये सब गुण जीव के अंदर सहजे भाव से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो जब वो दात मिलती है तो किस लिए है? वो हम जैसे गुरुमुखों पर
मालिक की दात लौटाते हैं, क्योंकि ये सद्गुरु का ही उपकार है, उनकी ही कृपा है कि उन्होंने हमें अपने श्री चरणों की छत्र छाया प्रदान की हुई है, गुरुमुखों का दर्जा दिया हुआ है, सौभाग्यशाली बनाते हैं और निरंतर गुरुमुखों जब हम श्री चरण कमलों में दंडवत वंदना करते हैं, जब वो हुक्मनामा देते हैं, तो वो किस प्रकार वो इस शरीर को उठाने के लिए नहीं देते। तो जीवात्मा इस शरीर से ऊपर उठ करके उस परम पद को महसूस करती है, जहाँ पर केवल वही रूहें, चंद रूहें ही उस पद पर पहुँच सकती हैं। वो क्या है? निर्वाण पद, जिस पर सतगुरु की कृपा होती है। परंतु महापुरुष दया के सागर होते हैं। वो जो भी जीव इस प्रकार से भी महापुरुषों की शरण में आता है, वो कितना भी जघन्य पापी हो, एक बार सच्चे हृदय से जो उनसे क्षमा मांग करके भक्ति के रास्ते पर आ जाता है, अपने लक्ष्य की ओर अपना रुख कर लेता है गुरुमुखों, तो महापुरुष से तत्क्षण सभी पापों से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। परंतु बड़े ही इस प्रकार से जीव को इस मार्ग पर चलना चाहिए। ये गुरुमुखों दो धारी तलवार है, बड़े ही सहज भाव से धैर्य धारण करते हुए अपने अंतर में जब निरंतर सतगुरु का प्रेम होगा, उनकी आज्ञा मानने की एक अखंड खुशी होगी, उनके दर्शनों की तड़प होगी, जो प्रेमी हर पल उनकी याद में निमग्न रहते हैं, तो गुरुमुखों सतगुरु उन्हें अपने श्री चरण कमलों में स्वीकार कर लेते हैं। तीनों लोकों की ताकतें उन गुरुमुख प्रेमियों के कार्य करने के लिए तरबद्ध खड़ी हो जाती हैं। ये सतगुरु के ही हम गुरुमुखों पर, हम जीवों पर उपकार हैं। हम सुनते भी हैं कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सब जाए। तो सतगुरु के उपकार हैं, जीव चाहे तो अनेकों जन्म लेकर के, चाहे कितने ही युग बीत जाएं, महापुरुषों की बंदगी करते, भक्ति करते हुए, तो हम सतगुरु के उपकार का बदला नहीं चुका सकते। क्यों? जो सतगुरु उपकार कर सकते हैं, वो जीवों पर, रूहों पर कोई भी नहीं कर सकता। संसार के अंदर हम देखते हैं, जितने भी रिश्ते नाते हमें मिले होते हैं, हमें परिवार मिला होता है, उनकी भी एक सीमित ताकत होती है। तो संसारी ताकत गृहस्थ को चलाने की, समाज में चलने की, वहीं से हमें जीव को जो है अपने घर से, परिवार से ही संस्कार सबसे पहले मिलते हैं, वहीं से उसकी परवरिश होती है। जब सतगुरु की कृपा होती है गुरुमुखों, तो जीवात्मा अच्छे संतों के, गुरुमुखों के कुल में जन्म लेकर के अपना तो जन्म संवारती है, और सैकड़ों हजारों जीवों के जन्म को भी इस सतगुरु की राह पर लगा करके उन्हें भी भव सागर से पार उतारने में सतगुरु के इस महान यज्ञ में सहायता करती है। जब सतगुरु, हम देखते हैं कि जिसे जो अथॉरिटी प्रदान कर देते हैं, तो उसकी एक एक वाणी को फिर सत्य करने का जिम्मा सतगुरु का होता है। देखें किस प्रकार परम पूज्य महात्मा जी ने श्री अनंतपुर धाम से ये कृपा की, सुंदर शब्द के द्वारा हमें ये ज्ञान दिया कि जो सतगुरु का दर्शन है, यही सेवक की सबसे बड़ी और निजी पूंजी है। दर्शन से गुरुमुखों क्या प्राप्त होता है? क्यों महापुरुष हर समय श्री आरती पूजा पर भी दर्शनों को महत्व देते हैं, और स्पेशल रोजाना दर्शन खुलते हैं, गुरुमुखों को अपना दर्शन प्रदान करते हैं, जो देव दुर्लभ होता है। इसलिए वो बार बार हमें, जब भी हम गुरुमुख जन पावन त्योहार पर श्री अनंतपुर में जाते हैं, तो शिव श्री आरती पूजा पर भी दर्शन होते हैं, श्री परमहंसों का आशीर्वाद मिलता है, तब मंदिरों में हम मत्था टेकते हैं, उनकी कृपा आशीष से हम
अपनी झोलियां भर करके लाते। फिर सदगुरु सायकाल में श्री दर्शनों पर हम गुरुमुख प्रेमियों को बुलाते हैं। फिर श्री आरती पूजा में शाम को हमें दर्शन देते हैं। क्यों? क्या जरूरत है उनको कि ये लीला, ये कार्य करने की गुरुमुखों? कभी हमने ये विचार नहीं किया। तो इसलिए हमसे रोज रोज 5 नियम और 2 घंटे भजन भक्ति करने के लिए वचन फरमाते हैं कि ताकि जो हमारा अंत समय है वो सहज हो जाए, उसमें सतगुरु की प्राप्ति हो जाए और फिर जन्म जन्मांतरों से जो है जीवात्मा इस दुखों के संसार के अंदर ये बार बार इंसानी चोले के अंदर जो आती है, उस आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाए। भक्ति महापुरुष इसलिए ही निरंतर करवाते हैं कि अंत तक अपने सतगुरु के साथ, उस परमात्मा के साथ तोड़ निभ जाए। क्योंकि गुरुमुखों जो अंत समय मता जो होता है, उसी प्रकार की जीव को गति प्राप्त होती है। वाणी के अंदर भी आया है कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बरबले उतरे। अरे बाई गोविंद नाम मति विसरे, अंत काल जो इस तरह सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, विश्वा जोनि बरबले उतरे। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुकर जोनि बलबले उतरे। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बलबले उतरे। अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, आदित्य त्रिलोचन ते नरमुक्ता, पीताम्बरू वाके हृदय बसे। ये महापुरुषों के अटल फैसले हैं उनकी वाणी के अंदर, जो जिसके अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं है इधर उधर। कोई भी परंतु जीव जो है वो हर पल कोई ना कोई विचार अपने हृदय के अंदर उत्पन्न करता है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। किसी न किसी प्रकार से कोई भी जीव है, उसकी बुद्धि रुकती नहीं है, कोई ना कोई विचार मन के अंदर आता रहता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि अंत समय तक जीवात्मा की ऐसी मालिक कृपा करें कि हे प्रभु, हम परीक्षा नहीं दे सकते। ऐसी प्रार्थना हो, हम गरीब जीव हैं, आप गरीब निवाज हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। आप अपनी कृपा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा हे प्रभु, मेरी बाह पकड़ के इस भव सागर से पार ले जाओ। जो प्रेमी जिंदगी भर अपने मालिक से प्रेम करेंगे, उनके लिए तड़प होगी, नेत्रों में अश्रु धारा होगी उनको पाने के लिए, तो अंत समय भी वही ध्यान जीव को आएगा और जो ध्यान आएगा वैसी गति जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है। तुरंत काल में धन पदार्थ का अगर कोई ख्याल आ गया, ऐसी चिंता हुई, तो महापुरुष क्या फरमा रहे हैं कि साप का जन्म मिलेगा और बार बार मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई, गोविंद नाम, परमात्मा के नाम को मत विसरो, उसको हर पल याद रखो। चाहे सब कार्य रह जाए, कोई भी काम रह जाए, परंतु ये 5 नियमों का 2 घंटे भजन इसके अंदर कभी भी नागा ना पड़े। अंत काल में जो अपनी स्त्री पत्नी का ध्यान करता है, इस प्रकार के जो ध्यान में शरीर को त्यागता है, तो महापुरुष कहते हैं कि विश्वा का जन्म उसे प्राप्त होता है। अंतकाल जो अपनी औलाद के अंदर चिंता करता है कि मेरे बच्चे हैं, ये किस प्रकार रहेंगे, कैसे रहेंगे, कौन करेगा, महापुरुष कहते हैं कि उसे फिर जो है शुक्र की जोनि प्राप्त। शुक्र अर्थात जितने मर्जी बच्चों का जन्म जो है बच्चों के साथ ही रहना, ये कुदरत का नियम है। अंतकाल जो मंदिर अर्थात जो घर का जिसको ध्यान आ जाए कि मैंने ये प्रॉपर्टी, ये महल बनाया, ये इसका क्या होगा, इसका क्या लाभ होगा, तो कुदरत उसको प्रेत की योनि में, जो अर्थात उसी घर के अंदर जन्मों युगों तक वास करता है। परंतु महापुरुषों की जो कृपा होती है, वो स्वयं अपने गुरुमुखों के साथ ऐसी लीला रचाते हैं
कि वो आप वहाँ प्रकट होकर के उस जीव के ध्यान में बस जाते हैं, अर्थात उसे नारायण परमात्मा का स्मरण हो जाता है, तो उसकी क्या गति होती है। भक्त त्रिलोचन जी ने कहा है कि वो जीव नर मुक्त होकर के पीताम्बर ओढ़ करके हृदय के अंदर मालिक का नाम बसा करके इस जन्मों जन्मांतरों के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ये जो है मालिक की अटल वाणी है कि परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से ना। परमेश्वर की, परमात्मा की, सतगुरु की वासना अर्थात उसकी मांग पुकार जब अंत समय में हृदय के अंदर मन में बस जाती है, जब ये तन छूटता है, तो फिर वो जा करके सीधा महापुरुषों के चरणों में रूह समा जाती है और जन्मों जन्मांतरों के दारुण दुख से जो है वो आजाद हो जाती है। ये महापुरुषों के निजी वचन हैं। उन्होंने ये कहते हैं ना, सोदत सोदत सिमरे वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। उन्होंने सोच के समझ विचार करके इन वचनों को अटल कर दिया कि उस परमात्मा में और गुरु में कोई भेद किसी प्रकार का नहीं है। परमात्मा निराकार है और गुरु साकार है। परंतु गुरुमुखों बड़ी चिंता की बात है, ये सब जानते हुए भी हम देख भी रहे हैं कि आज काल देवता किस प्रकार जीवों को अपने मुख में निरंतर लिए जा रहा है। वो कोई उम्र नहीं देख रहा, वो बचपना नहीं देख रहा, वो जवानी नहीं देख रहा। आज समय ऐसा है गुरुमुखों, चारों तरफ विनाश ही विनाश, और समय भी थोड़ा है, ज्यादा समय नहीं है। ये महापुरुषों के वचन हैं, अटल फैसले हैं कि जो 2 घंटे भजन करेगा उसको किसी प्रकार की विपत्ति नहीं सताएगी। उसके सामने से तो जो दुख है, जो किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम जो है, उसकी इच्छाओं भी नहीं छू पाएगी जो 2 घंटे भजन और 5 नियमों की पालना करे। क्योंकि सतगुरु सत्य हैं, सतगुरु के वचन भी अटल सत्य हैं। हमें वचनों को मानना है। अगर हमारे दिल में उनके वचनों को मानने के प्रति विश्वास होगा तो फिर डर किस बात का। फिर वो जीव जो है वह निडर हो जाए। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, इसके अंदर तो कोई संशय नहीं है। लेना कि मृत्यु हमारी सखी है जो हमेशा हमारे साथ चलती हुई अंत समय अपने साथ ले जाती है। परंतु जो मालिक की दरगाह में जीव जाता है, उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। जो सतगुरु का नाम जिसके हृदय के अंदर वास करता है, उसे तो ऐसे नरक के ऐसे कुपथ नजर भी नहीं आते। वो सीधा सचखंड में अपने सतगुरु यही रूप सचखंड के अंदर हमारे सन्मुख विराजमान होता है। इसी प्रकार हम यहाँ से उनके चरणों से उठते हैं और वह उनके चरणों में बैठ जाते हैं। ये सतगुरु की हम पर अपार कृपा है। इसलिए गुरुमुखों हो सके तो किसी फल के लिए, कुछ मांग के लिए भक्ति ना करें, क्योंकि वो मांगते हुए बिना मांगे ही दे देगा। कहते हैं ना कि भक्ति, एक भक्ति भगवान की, जी प्राणी के नाई मन, जैसे शुक्र स्वान नानक मन खाई। तो नानक देव जी ने फैसला कर दिया और हमने क्या करना है, अटल विश्वास। फल कारण सेवा करे तो निष्फल दिन रात, कह कबीर चिंता करी ले न गुर की दात। फल कारण सेवा करे तजे न मन से काम, कह कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। उसको समझ सकते हैं कि जो फल को प्राप्त करने के लिए सेवा, वो निष्फल हो जाता है उसका दिन और रात। कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरु की दात सम्मुख होते हुए भी उसको नहीं मांगता, उसे संसार की दात मांगता है, पदार्थ मांगता है, तो उसके मन से 5 विकारों को किस प्रकार से वो तजेगा, किस प्रकार छोड़ पाएगा। सर्वप्रथम जो मन से जो है काम की वृत्ति नहीं जाएगी। और ऐसा जो प्रेमी है वो ये भी कहे कि मैं सेवक हूँ, नहीं, ये तो फिर जो सेवक प्रभु से अपनी सेवा का दाम मांगता है। महापुरुषों कितने अटल ये वचन है, उनको पूर्ण रूप से इन वचनों पर विश्वास करना है और ज्यादा विचार विमर्श ना करते हुए अपना केवल एक नाम में ध्यान देना है।
आज वेदों शास्त्रों का ग्रंथों का कोई अध्ययन नहीं कर सकता। इसलिए महापुरुषों ने हमें जो है नाम के साथ जोड़ा है कि ताकि गुरुमुख जन सहज भाव से नाम का जाप करें, सहज समाधि के द्वारा, नाग ध्वनि के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, और मालिक के सच्चे प्रेमी असल भाव में सेवक बन करके इनकी आज्ञा में चल करके उनके प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय